लोकसभा चुनाव के जो ट्रेंड्स इस वक्त आ रहे हैं वो तो आप सब लोग देख ही रहे होंगे। इसमें क्या क्या बड़ी बातें इस वक्त समझ में आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो आप लोगों के सामने इस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, 400 पार तो चलिए अभी हम उस पर आएंगे, लेकिन कि नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता। नरेंद्र मोदी खुद अपने बारे में मोदी मोदी करके बात करते हैं कि मोदी को कोई नहीं हरा सकता। अगर इस तरह का आपके दिमाग में इन्होंने एक नैरेटिव बिल्डिंग कर ली थी, वो सब कुछ कितना गलत और झूठ है वो इस वक्त आपके सामने है। बात हार जीत की नहीं है, बात यह है कि कितनी सीट दोबारा से अभी, क्योंकि अभी तो ट्रेंड्स आ ही रहे हैं, अभी तो पूरी तरह से नतीजा नहीं आया है, लेकिन जो हमें देखने को मिल रहा है, जो सीटें इतनी कम होती हुई नजर आ रही हैं। कहाँ आपके सामने 400 पार का नारा देकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए वी आर इनविंसिबल। पहली बार में 282 लेकर आए थे, दूसरे टर्म में 303 लेकर आए थे और इस बार तो 400 पार कर जाएंगे। नहीं, 330 से कितनी नीचे इस वक्त अगर मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रही हूँ तो वहाँ पर कुछ 242 के आसपास भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है। और इंडिया अलायंस की जो सीटें हैं वो 200 पार कर चुकी हैं। तो आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में ये बोलने की कोशिश की गई थी, ये घर कराने की कोशिश की गई थी कि जी नरेंद्र मोदी को तो कोई भी, मतलब सिर्फ मोदी के नाम पर वोट पड़ता है, तो अमेठी में क्या हो रहा है? स्मृति ईरानी, जी हाँ, इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी सीट की हो रही है तो वो स्मृति ईरानी की उस अमेठी सीट की हो रही है, जिसे पूरा राहुल बनाम स्मृति ईरानी करने की कोशिश तो की गई थी। लेकिन कांग्रेस को उसके इस डिसीजन को लेकर, हमने भी, कई पत्रकारों ने ये बात कही थी कि नहीं, राहुल गांधी को मैदान में खड़ा करना चाहिए था। लेकिन आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसे देखकर ये बात मानी जा सकती है कि उनकी स्ट्रैटेजी कितनी सही थी। किशोरी लाल शर्मा ऑलमोस्ट 50,000 वोट से आगे चल रहे हैं। अभी ऊपर नीचे हो सकता है आंकड़ा, लेकिन ये मार्जिन सिर्फ लगातार बढ़ ही रहा है। शुरुआत से लेके अभी तक स्मृति ईरानी अपनी उस अमेठी की सीट पर, जहां पर वो दंभ भरती थी राहुल गांधी को हराने का, उस सीट पर बिल्कुल सही कह रहे हैं, किशोरी लाल शर्मा से हारती हुई नजर आ रही हैं। और इसीलिए किशोरी लाल शर्मा ट्वीट करते हुए नजर आए। कौन? स्मृति ईरानी। पुराने ट्वीट्स अब वायरल हो रहे हैं। स्मृति ईरानी का एक पुराना ट्वीट सामने आया जब उन्होंने पूछा था कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। 2019 का वो ट्वीट जब उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, बिल्कुल बहुत बड़ी फीट थी। लेकिन जितनी तारीफ उनकी उस वक्त की गई थी, तो आज भी बताना पड़ेगा कि स्मृति जी आखिर हुआ क्या। किशोरी लाल शर्मा से आप हार गई। और यही अब मुझे याद आ रहा है, उस वक्त जब ये डिसीजन लिया गया था तब जयराम रमेश ने एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि हमारी ये स्ट्रैटेजी है, अब हम पूरे का पूरा मीडिया जो एक सर्कस बनने वाला था उसको हटा दिया है और अब हम स्मृति ईरानी को ये बताना चाहते हैं कि आप हारेंगी, और हारेंगी भी किससे? किशोरी लाल शर्मा से हारेंगी। और यही हुआ, किशोरी लाल शर्मा से वो हारती हुई नजर आ रही है। और आज उनका पुराना ट्वीट वायरल करते हुए फिर लोग पूछ रहे हैं, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। आप सोचिए, मंदिर बनाने के नाम पर, बिल्कुल 22 जनवरी आपको याद होगा, अयोध्या में मंदिर बनाया हमने कहकर कितने वोट बटोरने की कोशिश की गई। अयोध्या जो कि फैजाबाद में पड़ता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक वो आगे चल रहे हैं। उसी तरह से एक और, जिसे कहते हैं ना कि राहत वाली खबर इस बीच ये आ रही है। देखिए कौन जीत रहा है, कौन सरकार बना रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, ये सब तो आपके सामने शायद बहुत हद तक क्लियर हो चुका है। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना, दैट सेक्सुअल असॉल्टर, वो शख्स अपनी सीट से, हासन से पीछे चल रहा है, वो हार रहा है। ये एक दिल को सुकून देने वाली खबर सामने आई। वहीं आपको याद होगी वो थिएट्रिक्स करने वाली बिल्कुल माधवी लता ऐसे ऐसे करके तीर चलाती हुई नजर आ रही थी, मस्जिद के ऊपर ऐसे करते हुए तीर चलाती हुई नजर आ रही थी। वो वैसी से काफ़ी पीछे चल रही हैं हैदराबाद में। ये सब थिएट्रिक्स, ये सब ड्रामे, नौटंकी वोट नहीं आपके लिए लेकर आती शायद। तो ये एक बड़ी बात इस पूरे इलेक्शन में, अभी तो क्योंकि ट्रेंड्स अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे और सारी स्थितियां हमारे सामने क्लियर होंगी। कुछ सीटें होंगी जो कि अटकी हुई हैं, आगे पीछे हो रही हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन इस पूरे चुनाव में इस वक्त अभी जो देखने को मिल रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जो सबसे ज़्यादा विपक्ष के एक नेता उभरते हुए, जो स्टार कह सकते हैं हम जिनको दिखाई दिए हैं, वो है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। इसी बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मेहनत रंग लाती हुई नजर आई है। लगे रहे वो लोग भी, और अभी से नहीं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी ने एक एक
जो है ना जगहों पर जा जाकर लोगों से बात की, पैदल चले, जाना कि आखिर लोगों के मन में क्या है, उसी के हिसाब से उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया, उसी तरह के वादे उन्होंने किए, मुद्दों से भटकते हुए नज़र नहीं आए। प्रियंका गांधी ने काफ़ी मेहनत की, वो सब रंग लाती हुई नज़र आ रही है। इसमें एक जो जेडीयू है, नीतीश कुमार, उनको लेकर काफ़ी इस वक्त, क्योंकि आपको पता ही है कि उनको पलटू चाचा, पलटू राम कहा जाता है, बहुत जल्दी पलट जाते हैं। ये तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें लिखा हुआ था कि नीतीश कुमार सबके हैं, तो अब सब कह रहे हैं कि क्या पता तोड़कर इधर की तरफ ले आए जाएं। आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कोई नहीं जानता, सिर्फ नीतीश बाबू ही जानते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। वहीं टीडीपी भी एक किंग मेकर के रूप में नजर आ सकती है अगर सिचुएशन उधर की तरफ जाती हुई नजर आए तो। इस वक्त मैं फिर कहूंगी, जिस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ इस वक्त बहुत अर्ली भी होगा ये सारी चीजें कहना, लेकिन जैसे जैसे स्थिति क्लियर होगी, आई एम श्योर दे मस्ट बी इन टॉक्स विद ऑल दीज लीडर्स कि आखिर आगे क्या होने वाला है। अभी तक जो आंकड़ा है 243-42 तक जब बीजेपी आ गई है, कहाँ 400 पार कह रहे थे, और अपने 303 ही नहीं बल्कि पहले उस टर्म के 282 के आंकड़े तक भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नहीं पहुंच पाई है, 240 के आसपास रह गई है सिमट कर, यानी हाफ वे मार्क तक भारतीय जनता पार्टी खुद नरेंद्र मोदी के बल पर नहीं पहुंच पाई है। क्या बोल रहे थे नरेंद्र मोदी आप लोगों के सामने? मैंने इन लोगों को 400 पार के नैरेटिव में अटका दिया, इनको समझ नहीं आया कि हमें तो सिर्फ 272 चाहिए, उसको हम क्रॉस कर जाएंगे। स्थिति क्या हुई? इन सबको कहना ये पड़ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकती। ऑपोजिशन क्या कहता है? उनको समझ ही नहीं आया चले गए। आप भारतीय जनता पार्टी क्रॉस करते हुए नजर नहीं आ रही है। आपकी इतनी बड़ी लीडर स्मृति ईरानी, इससे कहा जाता है कि जब अहंकार होने लगता है तो ऐसे नतीजे आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ 7,87,000 से केएल शर्मा जीत के जाएगा अमेठी से। खटा खट खटा खट खटा खट। घमंडिया कहकर इस अलायंस को उन्होंने बोला, पर शायद उनके वादे, उनके प्रॉमिसेस, उनके मैनिफेस्टो में किए गए वो जो गारंटीज थी, वो मोदी की गारंटी के ऊपर ज़्यादा हावी होती हुई नजर आई क्या लोगों को, कि इंडिया एज एन अलायंस लोगों को ज़्यादा कारगर साबित होता हुआ दिखाई दिया। किसी को नहीं पता है, या किसी को नहीं पता था कि इंडिया अलायंस अगर सरकार में आ भी जाता है तो प्रधानमंत्री आखिर कौन होगा। उसके बावजूद उन अलायंसेस पर अगर विश्वास दिखाया गया, इसका मतलब है कि मोदी के चेहरे के आगे कोई भी चलेगा जिसका नाम भी नहीं पता। ऐसी स्थिति क्या देश में आ गई, जिसके नतीजे आज हमें सामने आते हुए दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ा टेक अवे जो कि इन चुनावों से सामने आता है कि ये एग्जिट पोल जो हमको मूर्ख बनाते हैं 3 दिन तक, सिर्फ हमको मूर्ख नहीं बना रहे हैं, गोदी मीडिया जो बाजार जितना उलट पुलट हुआ है इस बीच में, और वो बाजार को लेकर कई लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या ये लोग मार्केट्स को प्ले कर रहे थे। बिल्कुल ये एक इन्वेस्टिगेशन का इशू है, ये बिल्कुल इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर कितने लोगों ने इतने समय में अपना पैसा बना लिया, जनता का पैसा लूट लिया अपने एग्जिट पोल के ड्रामे से, न्यूज़ चैनल्स, और कौन कौन लोग क्या एसोसिएटेड हैं। ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए, इनका फ्रॉड आप लोग के सामने आना चाहिए। कुछ भी एग्जिट पोल के नाम पर अपने आप को, और अभी आप चैनल्स देख लीजिए, डिफेंड करते हुए दिखाई देते। ये वही चैनल्स हैं जो कि एग्जिट पोल के समय जनता से न जाने कैसे आंख में आंख मिलाकर ये बात बोल देते हैं कि विपक्ष मैटर नहीं करता। हमें उनको इतना स्पेस देना चाहिए कि आज तक जैसे चैनल पर अब अपने अगले वीडियो विपक्ष की सीटें देख लीजिए, आपके जिसके आगे जाकर, और अभी तक जिस जैसे ट्वीट्स भी इनके देखने को मिले थे, जैसी एंकरिंग ये लोग कर रहे थे, अभी तो मुरझाए हुए चेहरे दिख रहे होंगे, लेकिन जिस तरह की बातें ये लोग करते आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मोदी की गारंटी से ज्यादा इन एंकर्स की गारंटी लगी हुई थी। गोदी की गारंटी कि आपको जिताकर ही छोड़ेंगे सर। आप सोचिए, इन सारे के सारे साम दाम दंड भेद के बावजूद, कितना कुछ इनके पास था, उसके बावजूद अगर जनता ने विश्वास दिखाया है ऐसे एक साथ मिले हुए अलायंसेस पर, तो समझना होगा कि ये देश चाहता तो यही है कि मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएं, मंगलसूत्र, मुस्लिम, मटन, मछली, इन सब से दूर, बेरोजगारी पर, महंगाई कितनी हो गई है, इन सब पर इलेक्शन लड़े जाने चाहिए। शायद ये एक बहुत बड़ा मैसेज अभी तक के आ रहे रुझानों से हमें देखने को मिलता है।